Our today's topic is area vector. एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अभी हम एरिया को वेक्टर मान के चलेंगे। अगर हम एरिया को वेक्टर मान लेते हैं तो मेरे आने वाले टॉपिक, जो कुछ आने वाले टॉपिक हैं, वो बहुत आसान हो जाने वाले हैं। उसी आसानी के लिए पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? वेक्टर can be written as magnitude into direction. ये तो हम सब जानते हैं कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड तो होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती है। अब ये डायरेक्शन कैसे आएगी एरिया वेक्टर के पास? तो हम एक इंटेलिजेंटली हम एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो वो डायरेक्शन देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज है, फुटबॉल। ये सबने आराम से सबके घरों में होती है। एक चीज देखिए कि इसमें बहुत सारे हेक्सागन्स हैं और सब हेक्सागन का साइज ऑलमोस्ट सेम है। मैं सेम मान के चल रहा हूं, और इन हेक्सागन का जो साइज है अगर वो सेम है तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब एरिया सबका सेम है, बट फिर भी ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? कलर पे मत जाना, अज्यूम कर लो कि सेम एक ही कलर की कुछ चीज है, स्फीरिकल चीज है, तब भी ये एक यूनिक चीज लिए हुए हैं। क्या यूनिक है? देखिए, ये वाला जो हेक्सागन है, इट इज पॉइंटिंग टू दिस साइड। अगर मैं अपना मार्कर यहां लगा के देखूं तो ये इधर पॉइंट कर रहा है, और मेरा ये ब्लू वाला जो है ये इधर पॉइंट कर रहा है। मेरा यहां अगर मैं जाऊं नीचे तो ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, कोई ऐसे पॉइंट कर रहा है, कोई ऐसे पॉइंट कर रहा है। सो ये जो पॉइंटिंग है, सो सबकी डायरेक्शंस अलग अलग है। हर एक हेक्सागन के पास एक यूनिक डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन ही हम अपने आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए यूज करते हैं। तो हम एरिया को वेक्टर कैसे बनाएंगे? इतना एरिया, मान लीजिए कुछ भी एरिया है, समथिंग यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी मीटर स्क्वायर में आएगा वो एक यूनिट है, और इस यूनिट के एक परपेंडिकुलर वेक्टर खींच दिया मैंने ऐसे। अगर ये 90 डिग्री लगा दिया पेन, सो मार्कर क्या दे रहा है? एक यूनिट वेक्टर दे रहा है जो नॉर्मल है इस एरिया के, और वो नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या बनेगा? एरिया वेक्टर बनेगा। तो अगर मैं एक नॉर्मल खींच दूं किसी भी एरिया में, तो क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बन सकता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बट ये डायरेक्शन क्या होगी आज के बाद? नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। एक और बात याद रखनी है, सरफेस अगर क्लोज्ड है तो इट शुड बी आउटवर्ड। ये हमें आउटवर्ड ही लेना है। Let's see now different areas. Area can be flat, can be curved, can be spherical. So one by one we'll see how we can define the area vector. So see this. अगर मेरा area कोई flat है, your mobile screen, mobile, it's a flat. So mobile screen or anything. So क्या consider करना है? अगर flat surface है, it is not closed open surface. So area vector for this surface, you can give the area vector this side. And actually it is a flat, so you can also define the area vectors in this direction because it is not closed. If it is closed, अगर वो close होगा तो क्या बोलेंगे? Outward ही होना चाहिए. So outward from this, that I will mention in the next type of surface. Now अब अगर करने जाएं ये area vector इस direction में, ये area vector इस direction में। अब अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि एरिया वेक्टर किधर लेना है, और तो तुम क्या करोगे? यू विल टेक द एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर को अज्यूम कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा है, माई फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, देन एरिया वेक्टर आई विल कंसीडर इन दिस वे। Okay, अगर एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, if area vector is going this way, so I will consider my area vector is in this direction. So electric field and area vector are in the same direction. So ऐसे ही करना है। अगर मेंशन है तो तुम according to question करोगे। तो this is a flat surface. अब इस flat surface को ही थोड़ा inclined surface बना लेते हैं। Inclined बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसे open कर दूं and put it somewhere, ऐसे कुछ रख दूं, जरूरत नहीं रखने की, बट समझने के लिए रखना, लाइक मैं होल्ड अच्छे से कर पाऊँ तो इसलिए।
अब देखिए एक फ्लैट सरफेस यहाँ, एक फ्लैट सरफेस यहाँ दिख रहा होगा। ये जो फ्लैट सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, सो सी द मार्क डायरेक्शन ऑफ मार्कर, एंड इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और अच्छे से देख लेंगे मार्कर का टिप टिप जिधर पॉइंट कर रहा है उधर एरिया वेक्टर पॉइंट कर रहा है, एरिया वेक्टर पॉइंट कर रहा है, पॉइंट आउटवर्ड, पॉइंट आउटवर्ड। इज इट क्लियर? सो 6 फेस अगर हैं, हर फेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इस वाले का एरिया वेक्टर, ये थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, सो सबका एरिया वेक्टर मैं डिफाइन कर सकता हूँ इजीली। दैट इट इज अ क्लोज सरफेस, सो 6 फेसेस में बंद सरफेस है तो मैं हमेशा आउटवर्ड ही ड्रॉ करूंगा, एरिया वेक्टर आई कैन नॉट टेक इन दिस डायरेक्शन, सो कभी भी नहीं लूंगा। फिर ऐसे ही मैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेता हूं अगर, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए ये इस तरह की चीज है, दो फ्लैट सरफेस हैं और एक कर्व सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इस सरफेस एरिया का इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड। ये जो पॉइंट है इनके एरिया वेक्टर लाइक दिस हियर, अगर अगर देखें यहाँ देखें तो ऐसे आउटवर्ड। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैंने बनाया है जो मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। सो दिस इज द कर्व सरफेस, और सी मैंने इनमें होल किए हुए हैं और मैं यहाँ टूथपिक डाल देता हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया एरिया वेक्टर बन गया। सी एरिया वेक्टर नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा हो सकता है नॉर्मल ना हो बट यू कैन अज्यूम ऑलवेज। ये देखिए एक दूसरा एरिया वेक्टर यहाँ इस सरफेस के लिए, अगर मैं यहाँ बनाने जाऊंगा तो एक और पिन लगानी पड़ेगी, एक और मुझे टूथपिक लगानी पड़ेगी। ये देखिए क्या बढ़िया एकदम इमेजिनेशन बना है, और अगर इमेजिन करना है तो अगली बार से ऐसे ही इमेजिन करना है। एरिया वेक्टर बहुत सारे एरिया वेक्टर हो सकते हैं, इनके बीच में भी हो सकते हैं, बट अभी मैंने इतने बनाए हैं, सो समझने के लिए बहुत है।